कहानी की शुरुआत होती है बर्फीले क्षेत्र की एक जगह से, जहाँ पर हमें एक बच्चा खेलता हुआ नजर आता है। वो बच्चा बोल रहा होता है, गदर मैं तुम्हें इसके लिए मिलूंगा। तभी आवाज आती है, बच्चे ये क्रेटोस है, जो एक देव पुत्र, गॉड लीडर, बहादुर, बलशाली। उसके क्रोध की आग से कोई नहीं बच सकता है। क्रेटोस बोलता है, हमारी माँ कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बच्चा बोलता है, शिकार करने गई हुई है। वो तो तभी चली गई थी जब आप सो रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि शाम होने तक वापस आ जाऊंगी। क्रेटोस बोलता है, और कुछ नहीं कहा उसने तुमसे? बच्चा बोलता है, वैसे मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि आपके लिए कुछ लकड़ियां काट कर लानी चाहिए। क्रेटोस बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था। अब तुम्हारे लिए वजन खींचने का समय हो गया है। ठीक पिछली बार की तरह मैं लकड़ियां काट रहा हूँ, इन्हें ले लेना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम अपने दिमाग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे। मुझे निराश मत करना, ठीक है? लड़का बोलता है, क्या आप लकड़ियों की खोज के लिए फिर से जा रहे हैं? क्रेटोस बोलता है, ऐसा लग रहा है कि आज की खोज शुरू हो चुकी है। लड़का बोलता है, हे गॉड, मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है? क्रेटोस, हर रोज मैं खुद अपनी तरह से जांच करना पसंद करता हूँ, एक योज्य और दिलचस्प चुनौती को खोजने के लिए। अरे अचानक से इसे क्या हुआ? ओह, ये तो शिकारी भेड़िया है। हाँ तो फिर आ जाओ, आओ। मैं अपने क्रोध को किसी भी खतरे के साथ मुकाबला करने के लिए नियंत्रण में रखना चाहता हूँ। तभी दो मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो बोल रहे होते हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए किस नासमझ ने भेड़ियों को बचाया था। इस बात के लिए उन साथियों को कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फिर क्रेटोस बोलता है, मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता हूँ। नहीं, ये बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है। बोलता है, आज बिल्कुल भी नहीं, मेरा क्रोध मुझे नियंत्रण में नहीं रखता है। क्रेटोस, जिसकी खुंखार से बड़ा शिकारी भी खौफ खाता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ मेरा क्रोध मेरे नियंत्रण में ही रहे। ये क्या उस तरफ कुछ है? तभी एक आवाज सुनाई देता है, प्लीज ऐसा मत करो। तभी क्रेटोस के दिमाग में चल रहा होता है, क्या ये वही चुनौती है जो मैं चाहता हूँ? तभी उस आदमी की आवाज आ रही होती है जो भालू के चपेट में होता है। वो आदमी बोल रहा होता है, प्लीज मुझे मत मारो, नहीं कोई बचाओ। तभी क्रेटोस के दिमाग में चल रहा होता है, मुझे इस बूढ़े आदमी का रोना समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका डर साफ देख सकता हूँ। मुझे यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। वैसे भी मेरे लिए एक बूढ़े आदमी का भाग्य क्या कर सकता है, लेकिन मैं अपने अंदर क्रोध को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन प्रकोप का राक्षस खुद को मुक्त करने के लिए पूरा संघर्ष कर रहा है। मैं ये सब छोड़ चुका हूँ, कोई युद्ध नहीं चाहता, सिर्फ शांति से रहना चाहता हूँ। फिर क्रेटोस चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं ये नहीं देख सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी को इस तरह मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकता। क्रेटोस चिल्ला के बोलता है, नहीं, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता हूँ, मेरा क्रोध भड़क रहा है, मैं अब नहीं रुक सकता। वो चिल्लाते बोलता है, आओ, यहाँ बूढ़े आदमी को तुम इस तरह से नहीं मार सकते, मेरे साथ मुकाबला करो, मुझे मार के दिखाओ। वो नहीं, मैंने इस दरिंदे भालू से भी बड़े बड़े राक्षसों का सीना चीर कर दिल निकाला है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। आओ, अब तू सीधा नर्क में जाएगा। गॉड ऑप्शन अपने क्रोध से एक निरसन जल्लाद बन जाता है। क्रेटोस बोलता है, दरिंदे, तुम नहीं जानते तुम्हारा किसके साथ पाला पड़ा है। और वो दरिंदे भालू को मार देता है, पर बूढ़ा आदमी भी नहीं बच पाता है। क्रेटोस बोलता है, वो नहीं, अब तुम दोनों एक साथ नर्क में मिलना। क्रेटोस बोलता है, अब मुझे यहाँ से दोबारा वापस जाना पड़ेगा। क्रेटोस अपने दिमाग में सोच रहा होता है, ये क्या हो गया उस बूढ़े आदमी के? मेरी कहानी मुझे उत्तेजित कर रही है। लालत है इस भालू पर जिसने मेरी क्रोध की आग को भड़का दिया, और लालत है मुझ पर, मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा। भालू से हुई लड़ाई से आज मैं थक गया हूँ, इसलिए आज रात मैं घर पर खुद को आराम करने दूंगा, और कल एक बार फिर खुद अपनी तरह से खोज शुरू करूंगा। जैसे ही वो जा रहा होता है, वैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं, वो देखो, वो खुद को अंदर छुपा रहा है, हम सब अपने हाथों से खुद बदला लेंगे। हाँ, बदला लिया जाएगा। तभी उस लड़के को दिखाया जाता है जो आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, और क्रेटोस उसको देख के बोलता है, मानव संसाधन के विकास के मंत्री, तो तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो लड़का बोलता है, ओह, मैं बस अभी आग के लिए लकड़ियाँ काटने ही वाला था, सच में। तभी लड़का उठकर भागते हुए जाता है क्रेटोस की तरफ, और क्रेटोस से पूछता है, आज का दिन कैसा रहा? क्या आप आज अपनी खोज में सफल हुए? या क्रेटोस बोलता है, बस आप चुप हो जाओ, बहुत हो गया बच्चे। क्रेटोस फिर बोलता है, क्या तुम्हारी माँ अभी तक वापस नहीं आई? बच्चा बोलता है, ना, नहीं, अभी तक नहीं। क्रेटोस बोलता है, तो फिर तब तक तुम आग के लिए कुछ अच्छी सी लकड़ियाँ काट लो, पर जल्दी काटना, मुझे उम्मीद है जब तक वो वापस लौट आएगी तब तक तुम अपना काम पूरा कर लोगे। फिर क्रेटोस को दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। क्रेटोस बोलता है, अरे ये आवाज़ कैसी थी? तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, कौन है ये लोग और यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्रेटोस उनसे चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम
और यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या चाहते हो तुम? इस जगह को छोड़कर चले जाओ। वो लोग बोलते हैं बस बहुत हुआ, आज तुमने हमारे भाई की हत्या करी है और हम उसका बदला लेने आए हैं। उस हत्या की कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। क्रेटोस बोलता है मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही सर। वो लोग मिस्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वो बच्चा बोलता है वो लोग कह रहे हैं कि आज तुमने उनके एक भाई को मार डाला है और वो उसका बदला लेने के लिए आए हैं। क्रेटोस बोलता है आज मैंने किसी भी इंसान के भाई को नहीं मारा, सिर्फ एक नासमझ पागल भालू को मारा है। वो लोग बोलते हैं हम तुम्हें मार डालेंगे हत्यारे। क्रेटोस बोलता है अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम में से कोई एक ही बचेगा। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं भालू की भावना हमारे रूपों को ताकत प्रदान करो और हमें अपने पवित्र क्रोध के साथ भर दो। दूसरा उसका साथी बोलता है जिंदा नहीं बचना चाहिए, हमारे भाई का ये हथियार है। तभी वो भालू में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो लोग भालू का रूप धारण करके क्रेटोस पे हमला कर रहे हैं। क्रेटोस चिल्लाते हुए कहता है जितना मैं शांति से रहना चाहता हूँ उतना ही ये दरिंदे मेरे क्रोध को जगा देते हैं। दूसरा उनका साथी बोलता है हमला करो साथियों, जिंदा मत छोड़ना। बच्चा बोल रहा होता है पिताजी मुझे डर लगता है। क्रेटोस बोलता है तुम पीछे ही रहना। लाती उनसे कहता है आओ किसका इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कौन